नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट? कैसा महसूस कर रहे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया तरोताजा एनर्जेटिक आप महसूस कर रहे हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत सही। आप कहोगे सर ये कोर्ट में क्यों है? नहीं, मैं टाइम से हूँ एकदम, लुकिंग स्मार्ट। वो है क्या, जो साल 2022 में जिस बच्चे ने टॉपर किया है, मोहित चौधरी राजस्थान से, तो वो राजस्थान से आज आए हमसे मिलने के लिए। तो मैं उनका इंटरव्यू शूट कर रहा था क्योंकि उनको वापस दोबारा जाना था, क्योंकि उनके गांव में जो लोग हैं सरपंच वगैरह उनका सम्मान करेंगे। तो शाम की मैं क्लास भी नहीं ले पाया इस वजह से, क्योंकि मैंने उनके साथ बातचीत करी। एक मैंने अच्छा काम किया कि मैंने उनके क्लास नोट्स मंगवा लिए। आपके जो जीरो टू हीरो बैच की मेरे दोस्तों क्लास है ना, वो सारी जो है क्लास नोट्स जो उसने बनाए थे वो मैंने मंगवा लिए थे। और उनकी स्कैन करवा के मैं अपने टेलीग्राम पे पीडीएफ डलवाऊंगा, जिससे कि तुमको पता लगेगा कि नोट्स बनाए कैसे जाते हैं। उस बच्चे ने एक भी प्रीवियस ईयर का सवाल सॉल्व नहीं किया, पता है? एक भी प्रीवियस ईयर का सवाल उसने केवल शीट्स लगाई, हमारी शीट्स 6 से 7 बार। 6 से 7 बार, एक बार पूरा सिलेबस पूरा किया, फिर 6 से 7 उसने बढ़िया से नोट्स बना रखे थे, उनका रिवीजन कर लिया। और रिवीजन भी बहुत फास्ट से मेरे दोस्तों, एक दिन में 2-2 चैप्टर का रिवीजन किया जा सकता है और जरूरत ही नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं यहां पे कि मैं आपको पढ़ाने में थोड़ा समय ज्यादा ले रहा हूं, लेकिन एक बात क्लियर है कि आप केवल शीट्स लगा लो, प्रीवियस ईयर का आप एक भी सवाल सॉल्व ना करो तो भी 98% क्वेश्चन आप कर लोगे। हालांकि 1-2% सवाल में आप फंस सकते हो, ठीक है भाई, लेकिन 98% क्वेश्चन आप कर लोगे। बात समझ में आई? बोलो हाँ। तो क्योंकि इस शीट में हर एक टाइप का, हर एक वैरायटी का सवाल जो इंक्लूड है। तो कल मैंने आपको डिस्काउंट की थ्योरी समझाई थी, ठीक है? आज हम उसी पे बेस सवाल करेंगे। डिस्काउंट की शीट नंबर 1 है, सवाल नंबर 10 बताओ। ये सब पानी कर देना। एक आर्टिकल का जो अंकित मूल्य है, जो मार्क प्राइस है 1500 रुपए है। कोई दुकानदार वस्तु के मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट देने के बाद बेचता है। यदि वस्तु का क्रिय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 991 रुपए है, तो उसका लाभ बताइएगा। देखिएगा मेरे प्यारे, अगर एक वस्तु का एमआरपी 1500 रुपए है, कितने रुपए है? मार्क प्राइस है 1500 रुपए। 1500 रुपए पे 20% डिस्काउंट देने के बाद बेचा। अगर आप किसी सामान में 20% डिस्काउंट दे रहे हो, 20% छूट, तो सामान बेच कितने में रहे हो? 80% में। 100% मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट दे दिया, तो 100 माइनस 20 80% बेचा। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 1500 रुपए का 80%, 1200 रुपए जो वस्तु का सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य होगा। वस्तु का क्रिय मूल्य कितना है? 991 रुपए वस्तु का क्रिय मूल्य है। आप बताओ, अगर 991 रुपए का सामान 1200 रुपए में बेचा जाएगा तो प्रॉफिट कितने का होगा भाई? 200 रुपए का, 209 रुपए का मेरे प्यारे प्रॉफिट होगा, यानी कि डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। काफी बेसिक सी बातें हैं, ये बताइएगा। अगला सवाल करेंगे मेरे प्यारे। चलिए सवाल नंबर 11। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी नहीं है, इसलिए एक टाइप का एक ही सवाल करवा रहा हूं। वेरी गुड खुशबू, जल्दी जल्दी करो फटाफट, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। बनाइए। सवाल क्या है? अमित परचेज स्टेशनरी मार्क फॉर 8000 एट 12% डिस्काउंट एंड स्पेंट 160 ऑन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन पे 160 रुपए खर्च किए, और फिर जो है उसने आर्टिकल को मार्क प्राइस पर ही बेच दिया मेरे दोस्तों, अंकित मूल्य पर बेच दिया। उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइएगा। देखिएगा क्या किया कि अमित कोई सामान खरीद के लाया स्टेशनरी से, जिसका मार्क प्राइस है 8000 रुपए। कितना मार्क प्राइस? 8000 रुपए। तो अमित ने मेरे दोस्तों सामान जो खरीदा 12% के डिस्काउंट पे खरीदा। खरीदने के बाद अंकित ने 160 रुपए खर्च किए ट्रांसपोर्टेशन पे, और वापस इस सामान को स्टेशनरी पे बेच दिया मार्क प्राइस पे, वापस मार्क प्राइस पे बेच दिया। तो मेरे प्यारे, उसका लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ मेरे दोस्तों? फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। अमित को कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट का मतलब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो। देखो मेरे दोस्तों, एक सामान का मार्क प्राइस 8000 रुपए है, अमित ने 12% के डिस्काउंट पे खरीदा, 160 रुपए ट्रांसपोर्ट आने ले जाने में खर्च की। तो भाई परसेंटेज क्या? एक टाइप का रेशियो ही तो है। आप एक्जैक्ट कैलकुलेशन ना करके इसका रेशियो ले लो। भाई देखो 160 से कट रहा है मेरे दोस्त, 160 एकम, और 160 से कितनी बार कट जाएगा मेरे दोस्तों? 50 बार, 50 टाइम्स। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 50 है, अगर किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 50 है, तो 50 पे 12% का डिस्काउंट हुआ। 50 का 12% होता है 6, 50 पे 6 का डिस्काउंट हुआ, तो 44 रुपए में खरीद लिया। कितने में खरीद लिया? 44 रुपए में। 44 रुपए में खरीदने के बाद 1 यूनिट ट्रांसपोर्ट पे स्पेंड करा। 50 अगर मार्क प्राइस है, तो 50 का 12% क्या होता है? 6, 6 का डिस्काउंट मिला, 44 में खरीद लिया। 1 यूनिट ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया, तो 44 पे 1 यूनिट ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया, तो सामान का कॉस्ट पड़ा 45। उस सामान का कॉस्ट 45 यूनिट पड़ा 45। उस सामान का कॉस्ट प्राइस पड़ा कितना? 45। और 45 का सामान खरीदने के बाद वापस स्टेशनरी को बेच दिया मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कितना है? 50। तो 45 का सामान वापस 50 में बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 45 का सामान 50 में बेच दिया, तो 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ 45 रुपए के सामान पर, यानी कि कितना? 1/9। 1/9 मतलब 11:1/9% का प्रॉफिट हुआ। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। तो अगर आप रेशियो ले लोगे तो आपकी कैलकुलेशन कम पड़ेगी, अदरवाइज आप एक्सेप्ट करते रहो, आपका टाइम वेस्ट होगा। जी भाई साहब, बताइए इस सवाल का क्या आंसर है? बनाओ, बनाइए। एमटीएस 2020 का सवाल है, ये भी इसी टाइप का सवाल है, ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा लगे। रघु ने एक वस्तु 68 रुपए में खरीदी, 700 रुपए इसकी रिपेयर पे खर्च किए। फिर उसने इसकी संपूर्ण लागत से 8% अधिक पर मूल्यांकित किया, और इसे x% का डिस्काउंट देने के बाद 6480 रुपए में बेच दिया। तो आपसे पूछा x का मान ज्ञात करो, डिस्काउंट कितने का दिया बताइएगा। नहीं, खुशबू एकदम क्लियर दिख रहा है बच्चों को। रघु ने कोई सामान 68 रुपए में खरीदा और 700 रुपए खर्च किए इसकी मरम्मत पे। तो 6800 रुपए में 700 रुपए जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 7500 हो गया, 7500। 6800 में 700 रुपए जोड़ेंगे तो कितना हो गया मेरे दोस्तों? 7500 रुपए हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से 7500। अब इस 7500 रुपए पे 8% जो रघु को डिस्काउंट मिल गया मेरे दोस्तों। ही मार्क्ड द आर्टिकल 8% अबव द कॉस्ट प्राइस। उसने 68 डिस्काउंट नहीं मिला, सॉरी, ये 68 में खरीदा, 700 रुपए रिपेयर में खर्च किया, तो सामान पड़ा 75 रुपए, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। इससे 8% ज्यादा उसने फिक्स किया है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस 8% ज्यादा है, तो 7500 रुपए का 8% होता क्या? 600। 7500 का 8% क्या आ जाएगा भाई? 7000 का 8% 560, और 500 का 8% जो है 40, यानी कि 600 रुपए। तो 7500 में 600 जोड़ेंगे 8100 रुपए। 8100 रुपए हो गया मार्क प्राइस। अब 8100 के सामान को 6480 रुपए में बेचा 6480 में। डिस्काउंट कितना दिया है? x% का डिस्काउंट पूछा है। 8100 का सामान 6480 में बेचेगा, 0 से 0 काट लीजिए मेरे प्यारे। किससे चला जाएगा? 9 से 90 बार। किससे चला जाएगा मेरे दोस्तों? 9 7 63 9 दूनी 18, यानी कि मेरे दोस्तों फिर 9 से चला गया 10, और 9 से चला गया मेरे दोस्तों 8, यानी कि अल्टीमेटली 10 का सामान 8 में बिका है। तो डिस्काउंट कितने का हुआ? 20% का डिस्काउंट हुआ है। तो x की जो वैल्यू कितनी है? डी ऑप्शन 20%। खत्म। 8100 का सामान 6480 में बिका, तो डिस्काउंट कितना हुआ? 20%। आप रेशियो ले लो, 10 का सामान 8 में सेल हुआ, यानी कि 20% का डिस्काउंट है। तो काफी बेसिक सवाल हो गया मेरे प्यारे भाई। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 13 बनाइएगा। अगला सवाल यह है कि एक व्यापारी ने एक आर्टिकल खरीदा है उसके मार्क प्राइस के 72% में, और वो इस सामान को बेचता है मार्क प्राइस पे 14% डिस्काउंट देकर। मार्क प्राइस पे 14% डिस्काउंट के बाद बेच देता है। उसका प्रॉफिट प्रतिशत बताइएगा मेरे प्यारे। इस तरह के बहुत सवाल आते हैं,
डाटा बहुत आसान है, मैं 100 मान के करूंगा कि एक व्यापारी ने एक सामान को इसके मार्क प्राइस के 72% में खरीदा। तो जैसे भाई मैं ये मान लेता हूं कि एक आर्टिकल का मार्क प्राइस मैंने 100 रुपए मान लिया, एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है 100 रुपए है, तो एक व्यापारी ने कितने में खरीदा? 72% में खरीदा। तो 100 रुपए का 72% कितना होता है? 72 रुपए में खरीदा और बेचा क्या है? मार्क प्राइस पे 14% की छूट देने के बाद बेचता है। तो मार्क प्राइस कितना है? 100। 100 रुपए का 14%, 100 का 14% कितना होता है? 14। 100 रुपए पे 14 की छूट दोगे तो कितने में बेचा? 86 में बेचा। यानी कि सामान 72 में खरीदा था, 86 में बेच दिया। तो प्रॉफिट कितने का हुआ मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर 14 रुपए का हो गया प्रॉफिट, 14 का कितने पर? 72 रुपए पर। और परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ? इनटू 100%। आप बोलोगे जी सर ये चला जाएगा सर जी 4 से 25 बार, ये 4 से चला जाएगा 18 बार, 2 से काटेंगे मेरे दोस्तों तो ये 7 बार और ये 9, यानी कि 175 बटे 9%, 175 अपॉन 9% का प्रॉफिट होगा। तो बटे 9 आना चाहिए मेरे प्यारे भाई। 9 से 19 बार जाएगा, 19 में 171, तो 19 सही 4 बटे 9% का प्रॉफिट होगा। डी ऑप्शन आंसर है, खत्म। हाँ जी संदीप बहुत। आकाश कह रहे सर मैं भी रैंक लाने के बाद इंटरव्यू दूंगा। बिल्कुल आकाश, इसी पल का तो इंतजार है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सवाल नंबर 14। ये बताइएगा बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है। वेरी एक एक टाइप का एक ही क्वेश्चन में करा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा नहीं आता है। देखो ये जैसे सवाल है 2018 के मेंस में पूछा गया वाला क्वेश्चन, जरा करो इस सवाल का आंसर क्या होगा बताइएगा। करो। किसी वस्तु का अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 40% ज्यादा है। यदि इसका जो विक्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 73.5% है, सेलिंग प्राइस जो है वो मार्क प्राइस का 73.5% है, तो आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करें। प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा है। हालांकि सवाल को आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन सबसे बेटर यहां पे 100 मान के, डाटा बहुत आसान है कि किसी वस्तु का मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है। यानी कि मैं कह सकता हूं अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस 40% ज्यादा, यानी कि 140 रुपए उस वस्तु का मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस बोला है कि जो सेलिंग प्राइस है वो मार्क प्राइस का 73.5% है। 73.5% मतलब 73 दूनी मेरे दोस्तों 146, 73 140 और 147, 147 बटे 2% है। ये मेरे प्यारे भी आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो मार्क प्राइस का 147 बटे 2% है। अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस जो भी है वो मार्क प्राइस का 147 बटे 2% है। सेलिंग प्राइस आ गया 73.5 का मतलब 147 बटे 2%। अब परसेंटेज को आप क्या लिख सकते हो? परसेंटेज मतलब बटे 100। आप बोलोगे जी सर तो 200 से 140 जाएगा 0.7 बार, 0.7 बार जाएगा। अब 147 की अगर 0.7 में गुणा करने पर आए तो 140 की 0.7 में 98 और 7 की 0.7 में 4.9, तो 98 में 4.9 आप जोड़ोगे तो 102.9 आएगा मेरे दोस्तों, 102.9। हालांकि आप केवल यूनिट जीपी मैच कर सकते हो, इकाई अंक भी मैच कर सकते हो। यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस 102.9 है, तो कितने का प्रॉफिट है? 2.9। और 100 पे जितना भी प्रॉफिट आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है, यानी कि 2.9% का आपको लाभ है। सी ऑप्शन आंसर है। समझ में आया? कर पाओगे? 100 का सामान अगर 102.9 में बिका तो 2.9% ज्यादा में बिका, वही आपका प्रॉफिट। अगला सवाल करेंगे मेरे प्यारे भाई, करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 बनाइए जल्दी से। आ गया, मैं आ गया। ए ऑप्शन बता रहे हैं एक आदमी ने एक आर्टिकल उसके मार्क प्राइस पे 30% डिस्काउंट के बाद खरीदा और फिर इस आदमी ने सामान को 30% प्रॉफिट पे बेच दिया 427.7 रुपए में। वस्तु का एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य क्या है मेरे प्यारे भाई? ध्यान से सुनेगा सभी बच्चों। डाटा बहुत आसान है। जैसे मैंने मान लिया कि एक वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो 100 यूनिट है, 100 यूनिट है। एक आदमी ने कितने में खरीदा? 30% में, 30% छूट के बाद खरीदा। तो 100 का 30% छूट मिल गई तो खरीदा कितने में? 70 में। इतने में खरीदा, खरीदने के बाद 30% प्रॉफिट बेच दिया। अगर आप 70 पे 30% प्रॉफिट कमाओगे, 70 का 30% होता है 21, 21 का प्रॉफिट कमाओगे तो बेचोगे कितने में? 91 में। 70 का 30% 21 प्रॉफिट होता है तो बेचो कितने में? 91 में। और आपने सामान बेचा कितने में है? आपने सामान बेचा 427.7 रुपए में। तो आप मुझे खुद ही बताओ 91 यूनिट की वैल्यू ये है, कितने गुना? तो आप कहोगे सर 91 से 5 बार तो जा नहीं सकता मेरे दोस्तों, 4 बार जाएगा, 4 टाइम्स। क्लियर है? 364 और 4.7 टाइम्स है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे सर 4.7 गुना, यूनिट में चुरा 7 एकम 7, तो 100 की वैल्यू भी 4.7 गुना होगी, 470 रुपए। तो 470 रुपए जो है वो वस्तु का अंकित मूल्य है और इतना ही सवाल का आंसर है। ए ऑप्शन करेक्ट है।
क्लियर है सर? इस क्वेश्चन में सीपी कैसे निकालेंगे? आकाश अगर सीपी पूछा होता तो 70 यूनिट की वैल्यू निकाल देते, 70 यूनिट की, वो तो काफी आसान हो जाएगा। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, चलेगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रिया मूल्य से 25% ज्यादा है, ठीक है। यदि उसके बाद इसे 12.5% लाभ के साथ 1620 रुपए में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या है? आपसे सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए है। डाटा बहुत आसान है, तो 100 मान के आप इजीली कर सकते हो। सवाल की पहली लाइन की लाइन पढ़ोगे कि वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रिया मूल्य से 25% ज्यादा है, ठीक है। मैंने आपको हर एक बात को समझाया परिभाषा को, यानी कि अगर किसी वस्तु कॉस्ट प्राइस 100 है, अगर किसी वस्तु कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस जो 25% ज्यादा यानी कि 125 है, क्लियर है। आपने सामान को 12.5% प्रॉफिट के साथ बेचा, तो अगर 100 रुपए का सामान है 100 रुपए का, आप 12.5% लाभ कमा रहे हो तो बेचोगे कितने में? अगर आप 100 रुपए के सामान पे 100 रुपए के कॉस्ट प्राइस पे 12.5% प्रॉफिट कमाओगे तो बेचोगे 100 में 12.5 जोड़ दो, 112.5 रुपए में आप बेचोगे मेरे दोस्तों। तो आपने डिस्काउंट कितना दिया कि आप खुद से नहीं सोच सकते कि 125 रुपए के मार्क प्राइस का सामान 112.5 में बिका तो 12.5 रुपए का डिस्काउंट दिया मेरे दोस्तों, 12.5 का 125 पे 12.5 का डिस्काउंट दिया, 125 में से 12.5 घटाएंगे तो 112.5 आएगा। 125 का 12.5 कितना है? 10%। 125 का 10% 12.5 होता है, 10% मेरे प्यारे में डिस्काउंट दिया गया, ये आंसर है। तो अगर ऐसे सवालों में 100 मान के आप करेंगे तो सारी चीजें एकदम आपको क्लियर दिखाई देंगी, बस आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। अभी तक मैंने टाइप नहीं बदला, जिस बच्चों को पता है सीपी क्या है, एसपी क्या है, एमपी क्या है, डिस्काउंट क्या है, प्रॉफिट क्या है, इनकी डेफिनेशन जानता है, कौन सी चीज किस पे होती है, वो सारा इन सवालों को कर लेगा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 17, इसको करो मेरे प्यारे भाई। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 15,200, एक आर्टिकल का एमआरपी जो है 15,200 है। आफ्टर अलाइंग डिस्काउंट ऑफ 23%, 23% डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस पे एक शॉपकीपर को 2660 रुपए का प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है? 2660 रुपए का। सवाल में पूछा उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। देखो दो रास्ते हैं, या तो आप इस सवाल में एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो और आप पागल हो जाओ, दूसरा तरीका कि आप इस सवाल में रेशियो लो। एक बात बताओ, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। एक वस्तु का अंकित मूल्य 15,200 रुपए है, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 15,200 रुपए। इतनी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, 15,200 रुपए के सामान पे 23% की छूट मिली। अगर आपने अंकित मूल्य पर 23% की छूट दी तो 23% डिस्काउंट दोगे, 100 में 23 घटाओ, 100 में से 23 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 77%। तो आपने सामान को 15,200 रुपए के 77% में बेचा, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अगर किसी सामान पे 23% की छूट दी दुकानदार ने तो सामान को 100 माइनस 23 77% बेचा, सेलिंग प्राइस है। दुकानदार को प्रॉफिट कितना हुआ मेरे दोस्तों? लाभ कितना हुआ? तो आप कहोगे सर दुकानदार को 2660 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आप इसको रेशियो ले लो मेरे प्यारे भाई। इजी रहेगा कि नहीं रहेगा? आप बोलोगे सर वेरी इजी कैलकुलेशन यहां से होगी, सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट का रेशियो ले लो। वीडियो बीच से अटक रहा है, अरे वीडियो तो एकदम ठीक चल रहा है। 15,200 रुपए के सामान पे अगर 23% डिस्काउंट होगा तो सामान बेका कितने में गया? 15,200 के 77 में। 100% पे 23% डिस्काउंट हो गए तो 77 में बेचोगे ना, 100 माइनस 23, क्लियर है। और प्रॉफिट कितने का? 2660 का आप ले लो इनका रेशियो। देखिए परसेंटेज से मेरे प्यारे भाई 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जीरो और परसेंटेज 1 होता है। 152 19 से कटता है तो कटेगा जरूर, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अभी 19 8 152 और यहाँ पे 19 1 19 7 19 76 140 मेरे प्यारे, आप बोलोगे सर 77 7 से कटेगा मेरे दोस्तों 11 बार और ये मेरे दोस्तों 7 से कटेगा 20 बार। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 से कटेगा मेरे दोस्तों 4 दूनी 8 और 4 से कटेगा मेरे दोस्तों 20 5 बार, तो अगर 2 गुणा 11 22 रेशियो 5, तो सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट का जो रेशियो होगा 22 रेशियो 5 होगा, ये होगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर ये मैंने सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट का रेशियो निकाल लिया। सवाल में आपसे क्या पूछा? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट होता किस पे है? प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि आपने किसी सामान को 22 रुपए में बेचा और आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आपने किसी सामान को 22 रुपए में बेचा है, सेलिंग प्राइस कितना है? 22 रुपए, 5 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 22 में से 5 माइनस कर देंगे 17 रुपए, 22 में से 5 माइनस कर देंगे 17 रुपए सीपी होगा ना, 17 पे 5 का प्रॉफिट होगा तभी तो सामान मेरे दोस्तों 22 बिकेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और परसेंटेज में कितना प्रॉफिट होगा? इनटू 100%, ये आपका प्रॉफिट आ गया। 17 के क्या जो भी आंसर आएगा 30% से कम आएगा, क्योंकि अगर ये 510 होता तो पूरा पूरा 30 बार चला जाता, लेकिन ये ऊपर 510% 10 कम है, 500 का 510 माइनस 10 यानी कि ये आएगा मेरे प्यारे भाई। और 10/17 जो है 1 से कम है, यानी कि आंसर 29 से ज्यादा आएगा। 29 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है भी, यही करेक्ट है 29.41। एक सेकंड में देखता हूं, चेक करता हूं। केशव लग रहा है आज की क्लास में इंटरनेट स्लो चल रहा है। सर सीजन में 12 के मार्क्स मैटर करते हैं? नहीं संदीप, बस पास होना चाहिए। यहां तक की बात समझ में आ गई भाई? आपने किसी सामान को 22 रुपए बेचा और आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 17। 17 के सामान पे 5 का प्रॉफिट हुआ। एक सेकंड में चेक करवाता हूं, शायद नेट सही नहीं चल रहा है। एक सेकंड, हम बुलाते हैं अपने हीरो को। 1 सेकंड। कर केशव देखना क्लास कैसे स्लो चल रही है, इंटरनेट कम आ रहा है क्या? हाँ ओके, ये समझ में आ गया ना? अबे ये तो समझ में आ गया ना कम से कम। चलेगा आगे चलते मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है बच्चों आपके सामने 18, ये बताइएगा मेरे प्यारे 18 नंबर सवाल करके बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है। एक आइटम का मार्क प्राइस है 3550 रुपए, उस पर k% डिस्काउंट दिया जाता है और 3124 रुपए बेचा जाता है। यदि डिस्काउंट ऑफर को k-4% कर दिया जाए तो वो जो सामान है, वो जो आइटम है, वो अपने कस्टमर को किस मूल्य पर उपलब्ध होगी? बताइएगा मेरे प्यारे भाई इस सवाल का क्या आंसर है। 3550 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर k% का डिस्काउंट दिया गया और उस वस्तु को 3124 में बेचा गया। यदि डिस्काउंट को k-4% कर दिया जाए तो वस्तु ग्राहक के लिए किस मूल्य पर उपलब्ध होगी? इस सवाल को करने के लिए मैं आपको दो चीजें बताता हूं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। दो कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा इसके आगे। अगर आप किसी वस्तु पे मेरे प्यारे भाई डिस्काउंट, अगर आप डिस्काउंट कम दोगे, अगर आप डिस्काउंट मेरे दोस्तों कम दोगे, तीर नीचे जा रहा है मतलब कम दो रहे हो, तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। आपको क्या होगा मेरे दोस्तों? प्रॉफिट ज्यादा होगा। और इसका उल्टा भी सत्य है, अगर आप डिस्काउंट ज्यादा दोगे, डिस्काउंट अगर आप ज्यादा दोगे तो आपको प्रॉफिट कम होगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? यानी कि डिस्काउंट और प्रॉफिट उल्टे होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे प्यारे भाई, आपने कोई सामान मेरे दोस्तों, आपने कोई सामान जो है 100 रुपए का खरीदा
और आपने मेरे दोस्तों उसका मार्क प्राइस रखा 160 रुपए। मार्क प्राइस कितना रखा? 160 रुपए रखा मेरे प्यारे भाई। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। आप उस पे मेरे दोस्तों 20 रुपए का डिस्काउंट दे दो। कितना डिस्काउंट दे दो? 20 रुपए आप डिस्काउंट दे दो, 20 रुपए डिस्काउंट। तो सामान बिकता कितने में है? 140 में बिकेगा। कितने में बिकेगा? 140 में। तो मेरे दोस्तों 100 रुपए का सामान कितने में बिका? 140 में। तो आपको 40 रुपए क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों, 40 रुपए प्रॉफिट हुआ। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये बात एकदम क्लियर है भाई। लेकिन अगर आप डिस्काउंट 20 रुपए की बजाय, अगर आप डिस्काउंट 20 रुपए की बजाय 50 रुपए देने लगो मेरे प्यारे भाई, 50 रुपए डिस्काउंट दोगे, तो अब तो सामान 160 पे 50 का डिस्काउंट दोगे, अब सामान 110 रुपए का बिकेगा। भाई कॉस्ट प्राइस तो 100 ही है, 100 का सामान 110 में बिका, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? केवल 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आप बोलोगे हाँ जी सर, मैंने आपको एग्जांपल लिया बेवजह का, अगर आपको कॉमन सेंस होता तो मुझे लेना ना पड़ता। यानी कि आपने डिस्काउंट 20 रुपए से 50 रुपए कर दिया। जैसे आप डिस्काउंट ज्यादा दोगे आदमी को प्रॉफिट कम होगा। भाई कौन सा दुकानदार ज्यादा कमाता है? जो डिस्काउंट कम से कम दे। एक दाम की दुकान, एक दाम की जो दुकान होगी वो ज्यादा पैसा कमाएगी मेरे प्यारे भाई, क्योंकि आप अगर डिस्काउंट कम दोगे मेरे प्यारे भाई तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। जैसी बात है, ओके। डिस्काउंट का मतलब सामान को कम दाम में बेचना। डिस्काउंट ज्यादा दोगे तो सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा, जब सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा मेरे प्यारे भाई तो आपको प्रॉफिट भी कम होगा। ये बात मैंने आपको एग्जांपल से समझा दी बहुत अच्छी तरीके से। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं? अगर आपको ये बात समझ में आई है तो जरा ये क्वेश्चन को आप टेक्निकली बताइएगा। तो आप कहोगे सर, ध्यान से सुनिएगा, एक वस्तु का मार्क प्राइस 3550 रुपए। एक वस्तु का मार्क प्राइस कितना है? 3550 रुपए। इस वस्तु के मार्क प्राइस पे के परसेंट का डिस्काउंट मिलता है। के परसेंट का डिस्काउंट कितने का? के परसेंट का। और इस वस्तु का जो मूल्य है 3124 रुपए हो जाता है, 3124 रुपए। यदि डिस्काउंट घटकर के माइनस 4% कर दिया जाए, भाई पहले आप के परसेंट का डिस्काउंट दे रहे थे, अब घटाकर डिस्काउंट कम कर दिया। भाई अगर किसी आदमी ने डिस्काउंट कम कर दिया तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। भाई डिस्काउंट जो होता है मार्क प्राइस पे होता है, डिस्काउंट ही तो आपने चेंज किया है। बेस तो सेम है, डिस्काउंट किसको बेस मान के निकाला जाता है? मार्क प्राइस पर। पहले आप के परसेंट का डिस्काउंट दे रहे थे मार्क प्राइस पे, तो सामान बिक रहा था 3124 रुपए में। अब आपने डिस्काउंट को घटाकर के की बजाय के माइनस 4% कर दिया मेरे दोस्तों, तो सामान कितने में बिकेगा? तो पहले डिस्काउंट कितना था? के परसेंट का था मेरे दोस्तों, ब्रैकेट के बाहर आना चाहिए परसेंटेज, ये परसेंटेज ब्रैकेट के बाहर आना चाहिए, ठीक है ना मेरे प्यारे? पहले डिस्काउंट के परसेंट का था, अब डिस्काउंट के माइनस 4% है, तो आपने डिस्काउंट को 4% कम कर दिया मेरे दोस्तों। आपने डिस्काउंट क्या कर दिया? 4% कम कर दिया। तो 3500 डिस्काउंट किस पे कम होता है? मार्क प्राइस पे। 3550 रुपए का 4% होता कितना है? 3550 रुपए का 4% निकालो। पहले 3000 रुपए का 4% 120, 500 रुपए का 4% 20, 50 का 4% 2, ये आएगा मेरे दोस्तों 142, 142 रुपीस आएगा 3550 का 4%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से 142 रुपए। यानी कि अगर आपने डिस्काउंट 142 रुपए कम कर दिया तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 142 रुपए बढ़ जाएगा। तो आपका जो नया सेलिंग प्राइस होगा वो 3124 से 142 रुपए एक्स्ट्रा होगा, यानी कि जो नया सेलिंग प्राइस होगा वो 3266 रुपए होगा। और यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। बस आपको लॉजिकली सोचना है। बच्चे इसमें क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई कि पहले के का मान निकालेंगे फिर करेंगे, इतना करने की जरूरत थोड़ा ना है मेरे प्यारे। के का मान सवाल में निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपने डिस्काउंट कितना कम कर दिया? आपने डिस्काउंट 4% कम कर दिया, इसका मतलब ग्राहक से 4% पैसा फालतू लोगे, तो आपका प्रॉफिट 4% बढ़ जाना चाहिए। 3550 का 4% 142 रुपए होता है, 142 रुपए ज्यादा बिकोगे 3250। आपने डिस्काउंट 4% कम कर दिया तो ग्राहक से 4% पैसा फालतू लोगे, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 3550 का 4% 142 रुपए और जुड़ जाएगा 3266 रुपए। तो लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस में कंसेप्ट वाइज पढ़ा रहा हूं। एक सवाल दोस्तों इस पे, दो सवाल और करेंगे इसी कंसेप्ट पे, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, चलेगा? तो एक कंसेप्ट तो मैंने आपको ये सिखाया, कहां हमारा कंसेप्ट कि भैया डिस्काउंट आप घटाओगे कम करोगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है भाई? यार वीडियो अटक के चल रहा है केशव। ठीक है जी, ये कंसेप्ट सभी को समझ में आ गया कम से कम? नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। स्टूडेंट क्या आपको लाइव दिखाई दे रहा है? हाँ जी, अगला कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा, बहुत ही छोटी और मामूली सी बात है। यदि कोई शॉपकीपर कोई डिस्काउंट नहीं देता है, इफ ए शॉपकीपर डज नॉट अलाउड एनी डिस्काउंट, हिंदी वाले भाई लिखेंगे यदि कोई दुकानदार किसी प्रकार की छूट नहीं देता है। अरियल दुकानदार है, एक दुकानदार ऐसा है, मेरी जो दुकान है वो एक दाम की दुकान है, मैं किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं देता। यदि कोई शॉपकीपर किसी प्रकार की कोई छूट नहीं देता है तो इस बात का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई, दो कंसेप्ट यहां से निकलते हैं। यदि कोई शॉपकीपर किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं देता, इसका मतलब जो उस शॉपकीपर ने मार्क प्राइस रखा है उसी दाम में वो अपने सामान को बेचेगा, यानी कि मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। क्लियर भाई? मैंने कोई शर्ट मेरे दोस्तों 500 रुपए की बनाई मेरे प्यारे भाई, और मैंने उसका मार्क प्राइस फिक्स कर दिया 800 रुपए। मैं कहता हूं मैं कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा, 800 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में चुका दिया, तो आपको वो शर्ट 800 रुपए की खरीदनी पड़ेगी, यानी कि शर्ट का सेलिंग प्राइस भी 800 रुपए होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। दूसरी बात मेरे दोस्तों, यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो जो आपने मार्क प्राइस फिक्स कर दिया उसी दाम पे अपने सामान को बेचोगे। अगर किसी वस्तु कॉस्ट प्राइस 500 है तो मार्क प्राइस है 800, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 60% ज्यादा है। यानी कि मेरे दोस्तों जितना आपने मार्कअप किया है, मार्कअप जितने परसेंट किया है, यानी कि वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से जितने परसेंट आपने ज्यादा रखा है, यहाँ पे मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा रखा गया? 60%। और आपने सामान को बेचा भी 800 में, तो आपको प्रॉफिट भी 60% का होगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, जितना प्रतिशत आप मार्कअप करोगे आपको प्रॉफिट भी उतने ही परसेंट होगा। आप बोलोगे जी सर मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया, वेरी वेरी और प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। यदि कोई शॉपकीपर किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं देता है मेरे प्यारे, बिल्कुल अरियल दुकानदार है, बोलता है मेरी दुकान एक दाम की है, 1 रुपए की छूट नहीं दूंगा, तो जो वस्तु का मार्क प्राइस अंकित मूल्य है उसी दाम में सामान को बेचा जाएगा, वही आपका सेलिंग प्राइस होगा मेरे प्यारे भाई। और जितना आपने मार्क प्राइस मार्कअप किया है प्रॉफिट परसेंटेज भी उतना ही होगा। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं? मैंने एग्जांपल से ही समझा दिया, ठीक है? इसी कंसेप्ट बेस्ड में आपसे सवाल पूछूंगा, ये बताइएगा मेरे प्यारे, करो। एक वस्तु का अंकित मूल्य 4370 रुपए है, यू परसेंट का डिस्काउंट देने के बावजूद भी एक दुकानदार को वी परसेंट का लाभ होता है। यदि वह छूट नहीं देता मेरे प्यारे भाई, यदि वह कोई डिस्काउंट नहीं देता तो उसे 35 सही 5/7% का लाभ होता। वस्तु का क्रिया मूल्य क्या है? ऑप्शन आपके सामने मेरे प्यारे भाई। ये दूसरी लाइन का उतना ही मतलब है जितने उसके वादों का, तो इस लाइन को बिल्कुल इग्नोर कर दो मेरे दोस्तों। एक वस्तु का अंकित मूल्य 4370 रुपए है, ठीक है भैया? एक वस्तु का मार्क प्राइस है 4370 रुपए, दुकानदार यू परसेंट का कोई डिस्काउंट देता है तो उसे वी परसेंट का प्रॉफिट होता है। यदि वह कोई डिस्काउंट ना दे, कोई किसी प्रकार की कोई छूट ना दे, तो उसे 35 सही 5/7% का लाभ होगा। यदि दुकानदार कोई डिस्काउंट नहीं देगा तो अपने सामान को बेचेगा कितने में? मार्क प्राइस में बेचेगा, यानी कि जो मार्क प्राइस है यही सेलिंग प्राइस बन जाएगा।
अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो 35 सही 5/7% का प्रॉफिट होता है। 7:1/7% कितना होता है? 1/14 है। 7:1/7% की फ्रैक्शन 1/14 है। 35 सही 5/7% की फ्रैक्शन 5/14। यदि किसी सामान को, यदि आप कोई किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं देते हैं तो आप अपने सामान को मार्क प्राइस पर ही बेचोगे, यानी कि मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। आपको प्रॉफिट कितने का होगा? 5/14। यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 14 है, यदि वस्तु का कॉस्ट प्राइस 14 है तो आपको 5 का प्रॉफिट होगा, तो सामान बिकेगा कितने में? 19 में। और आपने अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया है तो आपने सामान को बेचा कितने में? मार्क प्राइस में। मार्क प्राइस कितना दिया? 4370 रुपए, यानी कि 19 यूनिट की वैल्यू ही 4370 रुपए के बराबर है। तो आप मुझे बताओ कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 19 दूनी 38, 5 19 के 57, 230 गुना है। तो 14 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 230 गुना होगी, यानी कि 2800, और मेरे दोस्तों 420, 14 दिया 420, 2800 में 420 जोड़ेंगे तो 3220 रुपए मेरे दोस्तों वस्तु का क्रिया मूल्य आएगा, और यही इस सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है, 3220 रुपए। तो छोटे छोटे जो कंसेप्ट है ना मेरे प्यारे भाई, और ये कहीं और से नहीं, कॉमन सेंस से ड्राइव हुए हैं मेरे दोस्तों। इनको कोई ऐसा नहीं कि बहुत पहाड़ है या कुछ लॉजिक ढूंढना पड़ रहा है, नहीं। एक साधारण व्यक्ति भी इन बातों को जानता है अपनी देसी भाषा में। पढ़े लिखे लोग नहीं जानते, बस यही फर्क है, ठीक है भाई, क्योंकि पढ़े लिखे लोग केवल पढ़ाई करते हैं, और केवल पढ़ाई करना काफी नहीं है दुनिया के लिए। अगला सवाल करेंगे 20 नंबर, जल्दी से करो। इसी टाइप का सवाल है मेरे प्यारे, फटाफट करना, जरूरत ही नहीं है ना, तो केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आज सुबह से निवाला नहीं खाया मैंने, रोटी तक नहीं खाई है, बस इधर उधर नहीं बन रहा। एक बार और बताइए ना 19 नंबर क्वेश्चन फिर से। हरी हरी माधव आप रिपीट करके देखना कि 90% बच्चे समझ गए हैं। टाइम वेस्ट करने को कोई फायदा नहीं है, समय वैसे ही बहुत कम है। एक्स रुपए का डिस्काउंट देने के बाद एक दुकानदार को 17% का प्रॉफिट होता है। अगर कोई दुकानदार एक्स रुपए का डिस्काउंट देता है तो मेरे प्यारे भी 17% का लाभ होता है। यदि वह डिस्काउंट ना दे तो 33% का लाभ होगा। डिस्काउंट ना दे तो 33% का लाभ होगा। यदि कॉस्ट प्राइस 725 रुपए है तो एक्स का मान बताओ। मैंने आपको ये बताया कि कोई मेरे प्यारे भाई अगर आप डिस्काउंट नहीं दोगे, डिस्काउंट जितना कम दोगे प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। अगर आपसे कहता है भाई साहब मैं आपका डिस्काउंट 200 रुपए कम करता हूं, झाड़ देसी दुकानदार का प्रॉफिट 200 रुपए बढ़ जाएगा। जितना दुकानदार अपना डिस्काउंट कम करेगा प्रॉफिट उतना ही बढ़ जाएगा। पहले एक दुकानदार 100 रुपए की छूट दे रहा था, अब उसने छूट देने से मना कर दिया, यानी कि कोई दुकानदार किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दे रहा, यानी कि सामान को मार्क प्राइस में ही बेच रहा है, नो डिस्काउंट, क्लियर, कोई छूट नहीं दे रहा। तो प्रॉफिट 33% होता है, यानी कि प्रॉफिट 17% से बढ़ के 33% हो गया। यानी कि प्रॉफिट बढ़ा कितना? अगर प्रॉफिट 17 से 33 हो गया तो प्रॉफिट 16% बढ़ गया, 16% आपका लाभ बढ़ गया। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू है 4/25, यानी कि प्रॉफिट 4/25 बढ़ गया। यानी कि इनिशियल प्रॉफिट अगर 25 था, सॉरी आपका प्रॉफिट जो है मेरे दोस्तों 16% बढ़ गया, 4/25 मेरे प्यारे भाई। प्रॉफिट होता किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। यानी कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस 25 है मेरे प्यारे भाई, तो मेरे दोस्तों आपका प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 4 यूनिट। कॉस्ट प्राइस 25 की वैल्यू सवाल में कितनी रखी है? 725 रुपए रखी है। कितने गुना? तो आप कहोगे सर 29 गुना, क्योंकि 750 होता है 30 बार जाता है, 25 का 29 गुना, यानी कि 4 की वैल्यू होगी 29, 4 गुना 29 116 रुपए, यानी कि आपका प्रॉफिट 116 रुपए बढ़ गया। 116 रुपए प्रॉफिट क्यों बढ़ा? क्योंकि आपने ये एक्स रुपए का डिस्काउंट देना बंद कर दिया। दुकानदार ने एक्स रुपए का डिस्काउंट देना बंद किया, दुकानदार का प्रॉफिट 116 रुपए बढ़ गया, यानी कि एक्स का जो मान है वो 116 रुपए के बराबर है। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, बात समाप्त, खत्म। क्लियर है? ये तीनों सवाल एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड थे, मैंने आपको बड़े प्यार से समझाया। जिसको अभी ना समझ में आए तो रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है आपके सामने मेरे प्यारे भाई 21। बड़े प्यार से और प्रेम भाव से इस बात को समझिएगा मेरे दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल नंबर जो 21 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रीवियस में आपको इसके ढेरों सवाल मिल जाएंगे, लेकिन मैं केवल एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं। हर एक एग्जाम में इस लैंग्वेज पे सवाल आया हुआ है, बस डाटा बदल के, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। ये भी इसी कंसेप्ट पे सवाल है। एक शॉपकीपर एक आइटम को 643.8 रुपए में बेचता है, 26% का डिस्काउंट देकर लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस। तो एक शॉपकीपर जो है मार्क प्राइस पे 26% डिस्काउंट देता है और 643.8 रुपए बेचता है। हैड नॉट ऑफर द डिस्काउंट, यदि दुकानदार ने कोई डिस्काउंट नहीं ऑफर किया होता मेरे प्यारे भाई, तो दुकानदार को कॉस्ट प्राइस पे 16% का प्रॉफिट होता, दुकानदार को कॉस्ट प्राइस पे 16% का लाभ होता। आपसे पूछा आर्टिकल का या आइटम का, वस्तु का लागत मूल्य क्या है। यदि आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे मेरे प्यारे भाई, तो आप अपने सामान को मार्क प्राइस पे बेचोगे, मार्क प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस होगा। जितना आप मार्क प्राइस अंकित करोगे सामान उतने ही रुपए में बिकेगा। नहीं पीयूष, सवाल का डाटा बहुत आसान है। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है, कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है मेरे प्यारे भाई, आपने इस सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया और आपको 16% का लाभ हुआ, यानी कि 100 पे 16% का लाभ हुआ, यानी कि सामान को आपने 116 यूनिट में बेचा है बिना किसी डिस्काउंट पे, तो ये आर्टिकल का क्या है? मार्क प्राइस 116। अरे यार क्यों नहीं समझते कि अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो जो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है वही मार्क प्राइस होगा। 100 रुपए पे 16% का प्रॉफिट हुआ, अगर आपने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, 16% प्रॉफिट मतलब 100 का सामान 116 में बिका, यानी कि 116 रुपए ही सेलिंग प्राइस है, जो मार्क प्राइस के बराबर हो जाएगा। तो वस्तु का मार्क प्राइस 116 यूनिट, ये मुझे पता चल गया। अब पहली लाइन पे आ जाओ। दुकानदार जो है मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस सूची मूल्य पर 26% की छूट देता है और 643.8 पे बेचता है, तो मार्क प्राइस 116, 116 पे 26% की छूट दी है, तो भाई कितने में बिका है? 26% की छूट दी है, 26% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 13/50। अगर मार्क प्राइस पे 13/50 डिस्काउंट दोगे तो फिर बेचोगे कितने में?
अगर आप किसी सामान पे 13/50 डिस्काउंट दोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 39/50 बेचोगे, मार्क प्राइस के 39/50 में बेचोगे। अगर आप मार्क प्राइस पे 13/50 डिस्काउंट दोगे तो बेचोगे कितने में? 1 माइनस 13/50, सॉरी 37/50, मार्क प्राइस के 37/50 में सेल करोगे और आपने सेल किया कितने में है? 643.8 रुपए में सेल किया है, 643.8 रुपीस में। दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए। आप इसको बराबर कर दो मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताओ किससे कट रहा है बच्चों? किससे कट रहा है? देखो 29 से तो कटेगा ही, 29 चौका 116 है अभी, 29 दूनी 58 और मेरे दोस्तों 58 के बाद यहाँ 6 बचा, 19 दूनी 58 और 5 29 दूनी 58। आप बोलोगे हाँ जी सर। 37 तिया 111 होता है मेरे प्यारे भाई, लेकिन ये दुगना है तो 6 बार जाएगा, 0.6 बार मेरे दोस्तों, ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये 50 गुना 0.6 30 हो गया। 50 की जब 0.6 में गुणा होगी 30, 30 को जब 4 से भाग करेंगे 7.5, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 7.5 रुपए के बराबर आ गई, 7.5 रुपीस। 50 की 0.6 में गुणा 30, 30 को 4 से भाग देंगे 7.5, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7.5 रुपए आ गई। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितने कॉस्ट प्राइस पूछा है? 100 की वैल्यू भी 7.5 गुना होगी, यानी कि मेरे दोस्तों 750 रुपए। तो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रिया मूल्य होगा वो 750 रुपए होगा और यही सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो सवाल केवल एक ही लाइन का है मेरे प्यारे भाई। आकाश बिल्कुल भी कैलकुलेटिव नहीं है, सवाल बहुत आसान है। पेपर में आसान डाटा के सवाल भी आए हुए हैं, ये मैंने वो वाला सवाल उठाया है जिसकी लैंग्वेज सबसे अच्छी है और डाटा भी अच्छा है, कैलकुलेटिव है, ठीक है ना? अब इजी सवालों को तो आप कर ही लोगे इस कांसेप्ट पे। मेन चीज कैलकुलेशन नहीं है, कांसेप्ट है कि आप सवाल को कैसे एक ही लाइन में निपटा पाते हो। वही बच्चा निपटाएगा जिसको परिभाषा पता हो मेरे दोस्तों और डेफिनेशन आती हो। सीपी निकाला है, ठीक है ना? वेरी सिंपल सवाल, आपको इतना करना ही पड़ेगा और आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। आगे चलेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर आपके सामने 22, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का मेरे प्यारे भाई, फिर हम चेंज करेंगे। इवन आफ्टर रिड्यूसिंग द मार्क प्राइस ऑफ ए टेबल बाय 576 रुपए, ए शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इज 3840 रुपए, एक टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 3840 रुपए है, व्हाट परसेंट प्रॉफिट वुड ही हैव मेड इफ ही हैड सोल्ड द टेबल एट मार्क प्राइस? अगर टेबल को मार्क प्राइस पे बेचा जाए। देखो बहुत अच्छा सवाल है, मैंने आपको कई बार समझा दिया है कि आप जितना डिस्काउंट कम करोगे प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। एक दुकानदार एक टेबल के मार्क प्राइस पे 576 रुपए छूट देता है, 576 रुपए घटाने का मतलब 576 रुपए की छूट दी एमआरपी पे। तो एक दुकानदार एक टेबल के मार्क प्राइस पे एमआरपी पे 576 रुपए डिस्काउंट देता है और 576 रुपए डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 20% का लाभ होता है। मार्क हर चीज को लिख नहीं सकता, केवल बोल सकता हूं, मेरी बात को ढंग से सुना करो। मार्क प्राइस पे 576 रुपए कोई दुकानदार डिस्काउंट देता है और 576 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद भी दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि टेबल का कॉस्ट प्राइस, टेबल की लागत मूल्य अगर 3840 रुपए है अगर टेबल को मेरे दोस्तों मार्क प्राइस पर बेचेंगे तो कितना लाभ होगा? अगर टेबल को मार्क प्राइस पे बेचोगे इसका मतलब डिस्काउंट देना बंद। मार्क प्राइस पे बेचने का मतलब आप किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं दोगे। या 576 रुपए डिस्काउंट देना बंद कर दोगे तो आपको 576 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। अगर आप किसी सामान को मार्क प्राइस पे बेचोगे तो इसका मतलब आप किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दोगे, भाड़ में जाए दुकानदार, कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। तो पहले जो 576 रुपए का डिस्काउंट दे रहे थे वो आपको नहीं दोगे तो आपको 576 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। तो अब जो आपको प्रॉफिट होगा वो इतना होगा, लेकिन आपसे परसेंटेज में प्रॉफिट पूछा है। प्रॉफिट होता किस पे है? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है टेबल का? 3840 रुपए। तो 3840 रुपए के मेरे दोस्तों कॉस्ट प्राइस पर, 3840 रुपए के कॉस्ट प्राइस पर 576 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर मैं आपकी बात को समझ गया, 0 से 0। 24 से जाएगा 24 बार, 24 से जाएगा मेरे दोस्तों 24 से कम 24, 24 से 16 बार, तो 240/16 15, 20 में 15 जोड़ेंगे 35%। तो दुकानदार को मार्क प्राइस पे बेचने से 35% का लाभ होगा। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। गजब मेथड है, ठीक है? ऐसे तरीके आपको और कहीं नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं सवाल को डेफिनेशन परिभाषा से सॉल्व करवाता हूं। जो बच्चा डेफिनेशन समझ जाएगा सीपी एसपी एमपी मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस की, वो ऐसे सवालों को उड़ा देगा क्योंकि इनमें कोई फॉर्मूला या कांसेप्ट नहीं लग रहा है, ओनली डेफिनेशन का इस्तेमाल है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? दिस कांसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके सामने लिखा है, इसको कॉपी में उतार लो। आगे चलते हैं प्यारे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है बच्चों आपके सामने, यहां से वैरायटी को चेंज करेंगे 23 नंबर मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बनाएगा। इतनी बड़ी देख के लैंग्वेज देख के आपको घबराना नहीं है। सवाल सीएचएसएल के द्वारा किसका है और सीएचएसएल के पेपर में 10-15 सवाल ऐसे और आ रखे हैं, करो बनाइए। मेन चीज क्या है? सवाल का सॉल्यूशन। आपको इस बैच का फायदा क्या है कि इस जीरो टू हीरो बैच की शीट सबसे बेस्ट है। जीरो टू हीरो एक अकेला ऐसा बैच है जिसमें आपको हर टाइप का सवाल मिल जाएगा, चाहे एक सवाल मिले पर हर टाइप का सवाल मिल जाएगा, लेटेस्ट। कोई आपको रिसर्च की जरूरत नहीं, इसलिए चाहे कुछ बच्चे अलग टीचर से क्यों ना पढ़ें, जीरो टू हीरो बैच की शीट वो जरूर डाउनलोड करके प्रिंट करवाते हैं। दूसरा सीट सबसे बेस्ट, और दूसरा जो मैं आपको क्लासरूम में करवा रहा हूं सॉल्यूशन भी सबसे बेस्ट। उससे छोटा सॉल्यूशन आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, आप कहीं भी पढ़ लो। बनाओ। Under a sale offer for an item, Mahesh was offered 24% discount on the part of the mark price that was paid in cash, but was charged 1.5% on the part of the mark price paid through a credit card. If Mahesh paid 40% of the mark price in cash and rest through a credit card, and his total final payment was 6391, what was the mark price of item? बहुत ही बेसिक सवाल है, सवाल की केवल लैंग्वेज बढ़िया। सवाल कहना चाहता है कि एक वस्तु पे ऑफर चल रहा है, वस्तु के मार्क प्राइस पर 24% की छूट मिलेगी अगर आप पैसा करोगे कैश में पेमेंट, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करोगे तो छूट मिलना तो दूर, आपको 1.5% एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, 1.5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यदि महेश ने मार्क प्राइस का 40% तो करा कैश में, बाकी करा क्रेडिट कार्ड से, और महेश ने फाइनल जो पैसा जमा किया वो 639 का पेमेंट किया है, आपसे पूछा वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस क्या है, तो भैया मैंने ये मान लिया, माना कि वस्तु का जो मार्क प्राइस है अंकित मूल्य वो 100 यूनिट है। मैंने मान लिया कि माना वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो 100 यूनिट है, तो भाई 100 का 40% करा कैश में, तो 100 का 40% होता है 40 करा मेरे दोस्तों महेश ने कैश से पेमेंट, तो बाकी कितना बचा 60 मेरे दोस्तों करा उसने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट। तो इस पे तो महेश को 24% का डिस्काउंट मिला, तो 40 पे 24% का मेरे दोस्तों डिस्काउंट मिला। तो अब बताओ 40 का 24% होता है 9.6, 40 का 24% 9.6 का डिस्काउंट मिला, तो यानी कि पे कितना किया 30.4,
40 का 24% माइनस करोगे यानी कि 9.6 माइनस करेंगे तो 30.4 पेमेंट किया। यहां पे क्रेडिट कार्ड से 1.5% एक्स्ट्रा देना पड़ा। अब 60 का 1.5% होता कितना है? 60 का 1.5% 15 छिक्का 90.9 हो गया। 60 का 1.5% है 0.9 एक्स्ट्रा देना पड़ा यानी कि 60.9 यूनिट देना पड़ा। तो भाई महेश ने कुल पेमेंट कितना किया? महेश ने कुल पेमेंट किया मेरे दोस्तों ये दिस प्लस दिस। आप बोलोगे हां जी सर 60 और 30 90 9 4 13 यानी कि 91.3 यूनिट महेश ने फाइनल पेमेंट किया 91.3। और महेश ने फाइनल पेमेंट किया कितने का है? 6391 रुपीस का महेश ने फाइनल पेमेंट किया है। आप बोलोगे हां जी सर तो बताइए कितने गुना है? यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे जीरो आ जाएगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आप कहोगे सर सीधा सीधा 7 बार कट रहा है 7 बार। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है मेरे प्यारे वो 70 रुपए है। 7 बार कैसे भी 900 का 7 गुना 6300 1391 1 यूनिट की वैल्यू जो 70 रुपए आ गई मेरे दोस्तों। वस्तु का अंकित मूल्य 100 यूनिट पूछा है तो 100 यूनिट की वैल्यू भी 70 गुना आएगी 7000 रुपए। तो वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो 7000 रुपीस है। डी ऑप्शन इसका आंसर था जो मिट गया 7000 रुपए। कितना बेहतरीन सवाल है। बिल्कुल हर एक बात को मेरे दोस्तों मैंने बिल्कुल बारीकी से लिख के बताया। नहीं आयुष आप गलत कर रहे हैं। नमिता कह रहे हैं सर मैंने मॉक दिया मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन 2 लाइन में किया और वही सॉल्यूशन उसी मॉक में 6 लाइन में था। वो तो हो गई नमिता समझ में आया भाई। ए ऑप्शन ये बेटा 7000 इस सवाल का आंसर है। वन बाय वन धीरे धीरे करके सवाल को पढ़ो तो ये सवाल हो गया। सवाल टफ नहीं है बस इसमें चीजें काफी हैं। इस सवाल में दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था कि महेश द्वारा किया गया फाइनल पेमेंट मार्क प्राइस का कितना परसेंट था। महेश ने मार्क प्राइस का कितना परसेंट फाइनल पेमेंट किया। मार्क प्राइस अगर 100 था तो महेश ने 91.3 पे किया यानी कि 91.3 100 रुपए मार्क प्राइस था तो महेश ने 91.3 पे किया परसेंटेज में 91.3% मार्क प्राइस का महेश ने फाइनल पेमेंट किया। ये सवाल पूछा गया था दूसरी शिफ्ट में। वो मैंने नहीं डाला है सवाल कि जो बच्चा समझ गया वो दूसरा कर ही लेगा। मेन चीज है कि हर टाइप का सवाल आपकी कलम के नीचे से गुजर जाए। ठीक है जी आप बोलोगे हाँ जी सर इसीलिए तो यहां आए हैं। आगे चलेंगे स्टूडेंट। सवाल नंबर है प्यारे भाई यहां पे आपके सामने 24 करो बच्चों। सवाल का क्या आंसर है फटाफट करिएगा। रोहित कह रहे 30.4 एक्सप्लेन। हाँ रोहित भाई मार्क प्राइस का 40% कैश में पेमेंट किया है 100 का 40% 40 बाकी का 60 क्रेडिट कार्ड से पे किया है। कैश में जो पैसा पे किया गया उस पर 24% की छूट मिली। सवाल पढ़ो तो 40 का 24% होता है 9.6 तो 40 में 9.6 की छूट मिली तो पे कितना किया 30.4 40 में से 9.6 घटाओ 30.4 पे किया है। रोहित समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है कोई प्रॉब्लम नहीं। करो बच्चों सवाल को बनाइएगा। एक आर्टिकल का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस 625 रुपए अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर 32% डिस्काउंट देने के बाद 25 का प्रॉफिट हुआ। तो आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। कर लोगे क्या आप इस सवाल को? क्या आप इस सवाल को कर लोगे? ठीक है ऐसा एक सवाल हो चुका है वैसे ऐसा एक सवाल हो चुका है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 625 रुपए है। अंकित मूल्य पर 32% डिस्काउंट देने के बाद 25 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज आप बताओ और अप्रॉक्स में बताना। अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 625 है 625 पे 32% डिस्काउंट दिया गया है तो सामान बिका कितने में 68% में। अगर 100 में 32 डिस्काउंट है तो सामान बिका कितने में 68% मेरे दोस्तों। और आपको प्रॉफिट कितने का हुआ मेरे दोस्तों? आपको प्रॉफिट हुआ है मेरे दोस्तों 25 का। तो आप सेलिंग प्राइस से क्या कर सकते हैं प्रॉफिट का रेशियो ले लो। आप बोलोगे हाँ जी सर 25 से मेरे दोस्तों 625 चला जाएगा 25 बार। 25 का अगर मैं 68% निकालूंगा 68% की फ्रैक्शन 70/25 यानी कि 25 से 25 कट जाएगा 17 रेशियो 1 आ गया 17:1। 25 का 68% क्या आएगा 25 का 68% मतलब 68/100 70/25 25 का 68% होगा 17 यानी कि आपने किसी सामान को 70 रुपए में बेचा और आपको 1 का प्रॉफिट हुआ तो यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना 16। अगर आपने किसी सामान को 70 रुपए बेचा 1 का प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस के लिए मूल्य कितना 16 तो 1/16 1/16 का मतलब 6.25% 1/16 होता है 6.25% प्रॉफिट हुआ एप्रोक्स में 6% आएगा एप्रोक्स 6% प्रॉफिट हुआ। आसान है। आगे चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। सवाल है मेरे प्यारे भाई 25 नंबर। जो भी मैं आपको सवाल कराऊंगा 25 26 दोनों ही सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक टाइप का एक ही मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है बनाइए। सीमा ने मोबाइल खरीदा और उस पर सीमा को 18.5% की छूट मिली। अगर उसे 24% की छूट मिली होती तो सीमा एक्स्ट्रा 1650 रुपए बचा सकती थी। उसने मोबाइल के लिए कितना पे किया। सवाल में ये नहीं पूछा कि मोबाइल का मार्क प्राइस क्या है। सवाल में पूछा कि सीमा ने मोबाइल के लिए कितना पैसा पे किया। देखो मेरे प्यारे भाई मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है सेलिंग प्राइस। सीमा ने एक मोबाइल खरीदा कितने की छूट पर 18.5% की छूट पर खरीदा। अगर सीमा को 24% की छूट मिली होती 18.5% को 24% की छूट मिलती तो सीमा एक्स्ट्रा 1650 रुपए की बचत कर सकती थी। तो बोला मैंने अभी बताया कि डिस्काउंट आप ज्यादा दोगे मेरे प्यारे भाई। अगर आपको डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा तो पैसा कम देना पड़ेगा आपको प्रॉफिट हो जाएगा ग्राहक को। अगर 18.5% की बजाय आपको 24% की छूट मिलने लगे 18.5 से मेरे प्यारे 24 कितना एक्स्ट्रा है तो आप कहोगे सर 5.5% आपको एक्स्ट्रा छूट मिलेगी मेरे प्यारे भाई। उसी की वजह से आप 1650 रुपए की बचत कर पाओगे। तो 5.5% की वैल्यू 1650 रुपए। छूट किस पे दी जाती है मार्क प्राइस पे। कितने गुना है दशमलव से जीरो मेरे दोस्तों 300 गुना है मेरे प्यारे भाई। अगर आपसे सवाल मार्क प्राइस पूछा होता 100% तो आप निकाल देते 30,000। मार्क प्राइस पूछा होता तो आप निकाल देते 30,000। 1% के लिए 300 आ गई 100% 30,000। लेकिन गधो सवाल ढंग से पढ़ लिया करो। पूछा मोबाइल के लिए कितना पे किया। सीमा ने जो मोबाइल खरीदा है वो 18.5% की छूट पे खरीदा है। तो अगर तो फ्यूचर की बात है सीमा ने खरीदा 18.5% की छूट पे 100 पे सीमा को 18.5% की छूट मिली है तो सीमा ने खरीदा कितने में फोन। सीमा ने खरीदा है 81.5% में। मार्क प्राइस के 81.5% में सीमा ने खरीदा है और इसकी 300 गुना करेंगे तो 24,000 और मेरे दोस्तों 450 24,450 24,450 रुपए पे करके सीमा ने मोबाइल फोन खरीदा है और ये सवाल का आंसर डी ऑप्शन है बच्चों। समझ में आया? मार्क प्राइस पूछा होता तो 100% के लिए निकाल देती थी। मार्क प्राइस पूछा ही नहीं पूछा कितने में पे किया तो 24,450 रुपए। ठीक है भाई बिल्कुल इससे ही मिलती जुलती लैंग्वेज पे एक सवाल और करवाता हूं। बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है ये सवाल। करिएगा करो फटाफट करिएगा जल्दी से।
जी बताइएगा, रानी बॉट ए बैग विद 30% डिस्काउंट ऑन द लिस्टेड प्राइस। रानी अंकित मूल्य पर 30% छूट के साथ एक बैग खरीदती है। यदि रानी को कोई डिस्काउंट ना मिले तो उसे 82.5 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। याद करिए रानी ने वो बैग कितने में खरीदा। भाई रानी ने एक बैग खरीदा मार्क प्राइस पे 30% डिस्काउंट के साथ, तो मार्क प्राइस तो 100% होता है, 100 में से 30 घटा दो यानी कि 70। रानी ने जो बैग है मार्क प्राइस के 70% में खरीदा। किसके? मार्क प्राइस के 70% में खरीदे, मार्क प्राइस के 70% में खरीदा। यदि रानी को कोई डिस्काउंट नहीं मिलता तो 82.5 एक्स्ट्रा देने पड़ते। पहले रानी को 30% डिस्काउंट मिला था, अब रानी को कोई डिस्काउंट नहीं मिला, तो भाई डिस्काउंट 30% मिला था, कोई डिस्काउंट नहीं मिला तो रानी को 30% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, मार्क प्राइस का 30% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू सवाल में 82.5 रुपीस दी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यहां से 10% की वैल्यू कितनी? 3 से काट देंगे मेरे दोस्तों, तो आप कहोगे सर 27.5 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10% की वैल्यू होगी, दोनों तरफ 3 से काट दो। कितने में खरीदा? 70। 10 की वैल्यू है 70 किलो निकाले 7 गुना, इसका 7 गुना 27 7 189 और 0.5 के साथ में 3.5, तो यानी कि 192.5 रुपए। 189 में 3.5 जोड़ेंगे तो 192.5 रुपए में रानी ने बैग खरीदा है। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। हर कोई बालक इस सवाल को कर सकता है। नहीं आकाश, आगे चलते हैं। मुझे लगता है कि इन दोनों सवालों से आपके दिमाग की नसें खुली होंगी। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, सवाल नंबर 27। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8440 रुपए है, उसे 7440 रुपए में बेचा जाता है, जिससे 7% का लॉस होता है। तो वस्तु को लागत से कितने परसेंट अधिक पर अंकित किया गया है? बहुत बेसिक सवाल है। एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है मार्क प्राइस है 8440 रुपए, उसे 7440 रुपए में बेचा जाता है। क्या दिया? सेलिंग प्राइस 7440 रुपए में बेचा जाता है और 7% का लॉस होता है। तो यहां से कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकते आप लोग, क्रिया मूल्य। भाई आपने किसी सामान को 7440 रुपए में बेचा, 7440 रुपए में, 7% का लॉस हो। लॉस किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। 100 पे 7% का लॉस हो तो सामान बिका कितने में? 93% में। 93% की वैल्यू है, 1% की वैल्यू क्या होगी? बटे 93। 100% की वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लाई बाई 100। 1% की वैल्यू निकालेंगे बटे 93, 100% की वैल्यू कितना चला जाएगा? 8 बार, यानी कि 80, 8000 रुपए। तो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है 8000 रुपए है, 8000 रुपीज। क्लियर है? बोला है कि जो वस्तु को लागत से कितने परसेंट अधिक पर अंकित किया गया है, यानी कि मार्क का परसेंटेज पूछा इनडायरेक्टली। अगर कॉस्ट प्राइस 8000 रुपए है तो मार्क प्राइस जो है वस्तु का 8440 रुपए है, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 440 रुपए ज्यादा है। परसेंटेज में कितना? 8000 का 5% 400 होता है, ये 0.5 और ज्यादा है, तो 5.5%। डी ऑप्शन 5.5% इस सवाल का आंसर है। क्लियर है? 8000 का 5.5% मेरे दोस्तों 440 रुपए होता है। 8000 का 5% 400, 5% के लिए 400 तो 40 के लिए 0.5% होगी। खत्म। तो यानी कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो क्रिय मूल्य से 5.5% ज्यादा है, यानी कि मार्क का परसेंटेज यहां पे पूछा गया था। कर पाओगे? तो आपको मार्क प्राइस दिया था, कॉस्ट प्राइस निकाल लो, चलेगा। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं।